विराट कोहली ने हाल ही में अपने क्रिकेट करियर के शानदार 16 साल पूरे किए और लगभग रोहित शर्मा को भी इतना ही समय हो गया होगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, भारतीय क्रिकेट में इन दो महान खिलाड़ियों के उत्तराधिकारी की तलाश जोर पकड़ने लगी है, जिसके लिए एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की विरासत को सफलतापूर्वक संभाल सके। फिलहाल इस रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है इंडियन क्रिकेट टीम के प्रिंस कहे जाने वाले शुभम गिल का। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं शुभम गिल के क्रिकेटर बनने से पहले की संघर्ष भरी कहानी। शुभम गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फजलिका जिले के खेरावाला गांव में हुआ। पिता लखविंदर सिंह एक किसान थे और माता का नाम कीर्त गिल सिंह था, जो एक हाउसवाइफ थी। शुभम गिल की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम सालीम गिल है। शुभम गिल के पिता लखविंदर सिंह भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, गरीबी और आर्थिक हालत ने उनका यह सपना पूरा नहीं होने दिया। लेकिन इससे लखविंदर सिंह हार नहीं माने। शुभम जब 3 साल का हुआ तो लखविंदर सिंह को अपना वो सपना एक बार फिर से याद आया और वह सोचने लगे कि अगर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं अपने बेटे को एक बड़ा क्रिकेटर जरूर बनाऊंगा। और फिर यही से शुरू होता है शुभम गिल और उनके पिता का संघर्ष। जब शुभम 3-4 साल के थे, तभी वह घर पर आंगन में एक छोटी सी लकड़ी और एक प्लास्टिक की बॉल से दिन भर क्रिकेट खेलते रहते। जब उनको कोई दूसरा खिलौना खेलने के लिए दिया जाता तो वह उसे लेने से साफ मना कर देते, क्योंकि उस समय उनको सिर्फ एक ही खेल पसंद था, वो था बैट बॉल। और फिर जब शुभम 5 साल का हुआ, तब शुभम के पिता लखविंदर सिंह को एक बार फिर से लगा कि शायद उनका बेटा उनका सपना जरूर पूरा करेगा। तो बस यहीं से लखविंदर सिंह का मकसद बदल गया और दूसरे ही दिन लखविंदर सिंह अपने घर से थोड़ा सा अनाज लेकर मार्केट जाते हैं और उसे बेचकर शुभम गिल के लिए एक प्लास्टिक का बैट और एक बॉल लेकर आते हैं। अब शुभम गिल को नया बैट बॉल मिलने के बाद क्या था, शुभम दिन रात उसी के साथ लगा रहता। और जब शुभम के पिता दिन में खेत में काम करने के लिए जाते तो शुभम गिल भी वहां पर जाता और अपने से बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता। और जब पिता वापस घर आते तो शाम को हर रोज शुभम गिल के पिता शुभम को कम से कम 100 से 150 बॉल फेंकते, जिस पर शुभम गिल बैटिंग करता। और अब यह दोनों के दिनचर्या में शामिल हो गया था। और कुछ दिन बाद शुभम के पिता ने शुभम के लिए अपने ही खेत में एक छोटा सा क्रिकेट मैदान बनवा दिया, जहां शुभम के पिता गांव के बच्चों से बोलते थे कि जो शुभम गिल को आउट कर देगा, मैं उसे कम से कम 50 रुपए का इनाम दूंगा। कई दिन तो ऐसे गुजर जाते थे कि शुभम आउट ही नहीं होता था, तब वो इनाम की राशि शुभम गिल को मिल जाती थी। कभी कभी तो शुभम गिल के पिता इस इनाम राशि को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए तक या उससे ज्यादा भी कर देते थे, जिससे शुभम गिल को बच्चे जरूर आउट कर दें। लेकिन शुभम गिल था कि वह आउट ही नहीं होता था। वीडियो को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि काफी मेहनत और रिसर्च के बाद हम ऐसे कंटेंट को बनाते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी यह मेहनत तब सफल हो जाती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। और इधर अभी तक शुभम गिल को यही नहीं पता था कि एक बड़ा क्रिकेटर कैसे बना जाता है। उसके लिए तो क्रिकेट खेलना बस स्कूल होमवर्क से पीछा छुड़ाने और पिता से पैसे इकट्ठा करने का बस एक तरीका था। लेकिन शुभम के पिता को शुभम का भविष्य साफ नजर आने लगा था। उसमें शुभम गिल एक बड़ा क्रिकेटर बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब शुभम 8 साल का हुआ तो शुभम के पिता ने शुभम गिल के लिए एक प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग दिलाने के लिए सोचा, लेकिन घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर पर पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, सपना सिर्फ देखने से पूरा नहीं होता, सपना पूरा करने के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान देना पड़ता है। और फिर यही सोचकर शुभम गिल के पिता ने अपने खेत का एक छोटा हिस्सा बेच दिया। सोचिए उस दिन शुभम गिल के पिता के ऊपर क्या गुजरा होगा, जिस दिन वह अपने उस खेत को बेचे होंगे जिसमें उगा अनाज उनके पूरे परिवार का पेट भरता था। फिलहाल
खेत बेचने के बाद जो भी पैसे मिले वह उसे लेकर अपने घर से 300 किलोमीटर दूर मोहाली आ गए और वहाँ पंजाब क्रिकेट अकादमी के पास एक छोटा सा रूम लेकर रहने लगे। और यहाँ आकर शुभम गिल ने मानव मंगल स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी क्रिकेट का अच्छा माहौल नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी शुभम गिल रोज सुबह 4 बजे उठता और स्कूल जाने से पहले 2 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से आने के बाद फिर क्रिकेट प्रैक्टिस करता और फिर यह हर रोज का काम हो गया था। और जिस दिन स्कूल में छुट्टी रहती उस दिन शुभम गिल पूरा दिन क्रिकेट मैदान पर ही बिताता। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और शुभम गिल की उम्र लगभग 11 साल की हो गई, लेकिन उनका क्रिकेट कैरियर उस एकेडमी से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन इस समय पंजाब क्रिकेट अकादमी में अच्छे गेंदबाजों की तलाश चल रही थी, जिसके लिए अलग अलग प्रदेशों से अंडर 16 और अंडर 19 खेलने वाले गेंदबाज अपना ट्रायल देने के लिए आए थे। लेकिन उन गेंदबाजों को खेलने के लिए कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन बारिश हो जाने के कारण ट्रायल रोक दिया गया और उसी दिन गेंदबाजी का ट्रायल लेने वाले कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज करसन गौरी पास के ही एक क्रिकेट मैदान में घूमने के लिए गए, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा एक मासूम सा लड़का बारिश से भीगी हुई पिच पर भी गेंदबाजों को बहुत अच्छे से खेल रहा था और बड़े बड़े शॉट्स लगा रहा था। यह सब देखने के बाद करसन गौरी अपने आप को नहीं रोक पाए, शुभम गिल से मिले और फिर उसके बाद शुभम गिल के पिता के पास गए और बोले, मैं इसको हर सुविधा दूंगा, हर क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। फिर क्या था, अगले ही सुबह शुभम गिल करसन गौरी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पूरे इंडिया से आए एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाजों का सामना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर भी शुभम गिल हार नहीं मानता, गजब ही आजकल बैटिंग करता है। यह सब देखकर करसन गौरी बोलते हैं कि यह लड़का एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। और फिर इसके बाद शुभम गिल को अंडर 14 का ट्रायल देने का मौका मिला, जहां उन्होंने गजब का क्लास दिखाया। इसके बाद अंडर 16 में 351 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 49 चौके शामिल थे। यही नहीं, एक टूर्नामेंट में पंजाब में मोहाली की तरफ से खेलते हुए दोहरा शतक लगाया। इसके बाद शुभम गिल का नाम पूरे पंजाब में गूंजने लगा और फिर इस परफॉर्मेंस के दम पर शुभम गिल का सिलेक्शन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता है। यहाँ पर शुभम गिल 418 रन बनाए, हर पारी में क्लास दिखा और जब बारी आई पाकिस्तान की सेमीफाइनल में 102 रनों की नाबाद धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद शुभम गिल के नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड जुड़ते गए। बीसीसीआई ने शुभम गिल को उस समय बेस्ट अंडर 19 खिलाड़ी का अवार्ड दिया और फिर इस तूफानी बल्लेबाज पर केकेआर की निगाह पड़ी और इसके अगले ही साल केकेआर ने शुभम गिल को आईपीएल खेलने का मौका दिया और 1.8 करोड़ रुपए की बिड लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। और फिर इसी साल शुभम गिल ने फर्स्ट क्लास मैच में अपना पहला दोहरा शतक लगा दिया और इसी साल 2019 में ही शुभम गिल ने फर्स्ट क्लास मैच में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए थे। और इन सभी परफॉर्मेंस को देखने के बाद बीसीसीआई ने शुभम गिल को इंडियन क्रिकेट टीम सी का कप्तान बना दिया। सबसे युवा कप्तान बनने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया और फिर अगले ही साल न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभम गिल को इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया। हालांकि शुभम शुरुआती कुछ मैचों में बुरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन शुभम गिल इससे हार नहीं माने। 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में 208 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। 23 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए और फिर गाबा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार 91 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया और फिर टीम इंडिया के हीरो बन गए। आज तो शुभम गिल के नाम क्रिकेट की दुनिया से जुड़े बड़े बड़े रिकॉर्ड शामिल हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का प्रिंस भी कहा जाने लगा है। और फैंस यहाँ तक तो कह रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा संन्यास ले लेते हैं तो आने वाले दिनों में तीनों फॉर्मेट के कप्तान शुभम गिल ही होंगे। आज तो शुभम गिल के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन शुभम गिल कभी नहीं भूलते उस दिन को जब घर में खाने को नहीं था। पिता को शुभम का सपना पूरा करने के लिए अपना खेत तक बेच देना पड़ा और जिस दिन उनका खेत बिका उस रात शुभम गिल के पिता खूब रोए थे। यह बात शुभम गिल कभी नहीं भूलते और जब उससे भी पैसा पूरा नहीं हुआ तो उनकी मां ने अपने गहने बेच दिए ताकि बेटे का सपना पूरा हो सके। अगर आपको भी मेरी तरह
क्रिकेट से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमने आपके लिए अपना कमेंट सेशन खुला छोड़ रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आने वाली वीडियो हम आपके लिए कौन सी लेके आए। हम कर रहे हैं आपके कमेंट का इंतजार, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।